Hello and welcome everyone back to the Sportsway YouTube channel. Today we've got with us Drog Baba once again. Drog Baba, how's it going? क्या चल रहा है bro? बस बढ़िया बढ़िया फाइनली चेल्सी वन अ गेम फॉर अ चेंज इन द प्रीमियर लीग। तो अच्छा लग रहा है, मतलब ब्रेक से पहले मच नीडेड विन एंड ओवरऑल मतलब सही है अभी फिलहाल तो। या मेरे को याद है the last time we came we did kind of a mid-season review. I think हम्म। December के end में हमने record किया था. And हम्म। you were very vocal about the fact कि अगर चेल्सी को टॉप फोर अगर चेल्सी को प्रीमियर लीग टाइटल के लिए compete करना है then they have to make sure कि there are signings in the January transfer window, there are हम्म। backups for Thomas Tuchel, there should be strong performances coming in from the team. But over the past month or over the past 4 weeks, that has not been the case. I think you have to agree with that. हाँ डेफिनेटली। और बट आई एम काइंड ऑफ हैप्पी क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब ऐसी सिचुएशन में होती है ना चेल्सी, तो हमेशा मैनेजर पे एग्स गिरने वाली होती है। मतलब द मैनेजर इज वेरी क्लोज टू सीइंग द डोर, और ऐसा दूर दूर तक कोई उम्र नहीं आया था डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वी ओनली वन गेम आउट ऑफ 7 प्रीमियर लीग गेम्स बिफोर लास्ट नाइट। तो एक विन आउट ऑफ 7 गेम्स इज अ ह्यूज, मतलब वो डाउन साइड अगर आप चेल्सी हो तो। and board does not take kindly to those kind of performances, but अभी सिचुएशन सबको समझ आ रही है। कोविड है, इंजरीज हैं, और मेन दो की प्लेयर्स चिलवेल और रीस जेम्स इंजरी से बाहर हो गए हैं, तो उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो फाइनली मतलब बोर्ड जो है वो अंधा नहीं है, इस बार उनको दिख रहा है कि व्हाट्स द रियल प्रॉब्लम एंड दे आर ट्राइंग टू बैक टूकल। बट अभी कल परसों ये वो आई थी टूकल की इंटरव्यू की, हम रश नहीं करेंगे साइनिंग्स को, ऑल्दो गेटिंग विंग बैक्स इज अ प्रायोरिटी, बट वी वुड बी एब्सोल्युटली श्योर कि वो परफेक्ट फिट होना चाहिए हमारे सिस्टम में। वी वोंट गो फॉर स्टॉप गैप साइनिंग, या फिर वी वोंट ब्रिंग समवन हु इज जस्ट कि भाई एक बार मतलब ये 6 महीना निकाल ले जैसे तैसे। मतलब ही वांट्स कि जो बंदा है वो प्रॉपरली टीम में प्रोजेक्ट में फिट हो, एंड दैट इज व्हाई ही इज आल्सो नॉट टू मच वरीड अबाउट कि कोई साइनिंग्स नहीं हो रही है अभी तक। और बोर्ड भी उनको बैक कर रहा है। उसका एक एविडेंस है कि उस्मान डेम्बेले से चेल्सी का लिंक आ रहा है। ऑल्दो उस्मान डेम्बेले इज नॉट अ प्रेसिंग नीड राइट नाउ, वी नीड समवन टू फिल दैट विंग बैक पोजीशन वाला रोल अभी तो। बट टूकल इज एडमायरर ऑफ उस्मान डेम्बेले, एंड नो मैटर व्हाट उसका इंजरी रिकॉर्ड कैसा है, उसके ऑफ द फील्ड एंटिक्स कैसे रहे हैं बार्सिलोना के साथ, if Tuchel wants him and Chelsea are getting Ousmane Dembele, it's a very good sign. It's a very very good sign if you're a Chelsea fan. मतलब finally you have a manager who's trying to inculcate a philosophy and board is backing him. अगर आप देख लोगे, मैं तो कहता हूँ लुकाकू भी साइनिंग नहीं है थॉमस टूकल की। It's been a year since Thomas Tuchel has been in charge of Chelsea and not a single signing has been done by Thomas Tuchel. He wanted Haaland but Haaland was not gettable. He was not, financial package Haaland का feasible नहीं था, 400-500 मिलियन का बन रहा था। तो बोर्ड वेंट आउट एंड गॉट रोमेलू लुकाकू, तो ही वाज हैप्पी। बट अभी वो जो भी साइनिंग्स होंगी ना, दैट वुड बी एब्सोल्युटली स्क्रूटनाइज्ड बाय थॉमस टूकल एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल, बिकॉज वी डोंट वांट अनदर लुकाकू एपिसोड राइट नाउ कि भाई आया है और 5 महीने बाद ही कह रहा है कि मन नहीं लग रहा मम्मी मुझे तो घर जाना है। तो ये सब नहीं करना है अभी। जो भी आएगा अभी वो हैज टू बी एब्सोल्युटली अलाइंड विद व्हाट थॉमस टूकल वांट्स। तो बस यही है अभी तो फिलहाल तो यही दिख रहा है, तो अच्छा है। मतलब इसमें भी पॉजिटिव साइंस देख रहा हूँ मैं तो। यार पॉजिटिव साइंस देखना काफी जरूरी है. अभी तो आधा ही सीजन हुआ है. देयर स्टिल हाँ। हाफ ऑफ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सीजन लेफ्ट फॉर हम्म। चेल्सी. 14 गेम्स स्टिल टू गो. 14 गेम्स में काफी कुछ चेंज हो सकता है. हम्म। So the fact that you brought up Romelu Lukaku, काफी funny. I would not say funny for Chelsea fans, but for everyone else, it was quite a funny incident of how he was talking about Inter Milan and how he wanted to go back and how he was very much concerned about not fitting into the system. मेरे को लुकाकू की एक चीज समझ नहीं आई. I saw him at Inter Milan. I saw him at Inter Milan and I saw him under Conte for 2 years and वहां पे भी इट्स नॉट लाइक लुकाकू वाज द बेस्ट प्लेयर इन द लीग. मतलब उसको डेफिनेटली ही गॉट द एमवीपी लास्ट ईयर बिकॉज इंटर मिलान वन द लीग. बट वहां पे भी ही वाज नॉट द टॉप स्कोरर. वहां पे भी इट्स नॉट लाइक ही वाज अ वन मैन टीम बिकॉज उसके साथ लोटारो मार्टिनेज था. लोटारो उसे बहुत पसंद भी है हकीमी एंड हकीमी।
Hakimi tha, there were Barella tha, a lot of good players. It was a very good system, and I feel that was the sole reason why they were able to beat Juventus last year. So I mean, it's not like he was doing wonders over there, but I think that is where standards come into play. आप अगर लुकाकू के standards देखोगे तो I think he has set a standard, or he has set his bar very low, in my opinion, because he's still not a player who has won a Champions League title. He's still not a player who's won a Premier League title. He's only won the Serie A, and that too with Antonio Conte and such a strong base of players. So the fact that he had the audacity to question someone like Thomas Tuchel, who had just won a Champions League title, was very disheartening to see from someone like Lukaku. हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो फैंस ने किसी एक फैन ने बैक नहीं किया, एक चेल्सी फैन ने बैक नहीं किया कि व्हाट लुकाकू हैज डन, या थॉमस टूकल के मेथड्स को उन्होंने क्वेश्चन किया, व्हिच इज जो मैंने कहा कि एब्सोल्युटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट हैज हैपेंड विद चेल्सी अराउंड द इयर्स. क्योंकि हमारी क्या पहले स्पाइन एक बहुत मतलब सिमिलर सी रहती थी, पीटर चेक, जॉन टेरी, एशली कोल, फ्रैंक लैम्पार्ड, ड्रॉगबा. तो ये 8-10 साल ये प्लेयर्स साथ में खेले, और इनके अराउंड मैनेजर्स आते थे चले जाते थे. तो हमको लगता था कि नहीं यार प्लेयर सही है, मैनेजर गलत हो सकता है, तो सैकिंग द मैनेजर माइट बी द राइट थिंग. अभी ऐसा केस नहीं है. अभी क्या है, कोई स्पाइन ही नहीं बनी है. अभी ट्रांजिशन, मैं तो कह रहा हूँ अभी हो रहा है. चेल्सी इज स्टिल इन ट्रांजिशन फेज. उसमें हमने चैंपियंस लीग जीत ली, तो पीपल थिंक कि नहीं चेल्सी आर लकी, और यू नो दे इन्वेस्ट मनी एंड दे गेट द प्लेयर्स. नहीं, उसका पूरा क्रेडिट थॉमस टुकल को जाना चाहिए. द वे ही हैंडल्ड क्रम्बलिंग साइड लास्ट सीजन, और गाइडेड टू देम टू द चैंपियंस लीग ग्लोरी, ऑलमोस्ट गॉट द एफए कप आल्सो. और अभी भी आप देख लो तो काराबाओ कप के फाइनल में है, देन एफए कप में भी. मतलब थॉमस टुकल हैज मेड चेल्सी अ वेरी गुड कप साइड, मैं ऐसा बोलूंगा. क्लब वर्ल्ड कप भी खेलना है, सुपर कप अब ऑलरेडी जीत चुके हैं इस सीजन. तो ये सब चीजें हैं. तो ये मतलब फैंस के अंदर एक बात जरूर थी कि थॉमस टुकल इज द राइट गाय टू लीड दिस साइड, और सिर्फ एक बंदा आके हारमोनी खराब कर रहा है टीम की, वो तो दिख ही गया था. और सबसे खराब चीजें चलो उसने बोला भी, बट उसकी टाइमिंग बहुत गलत थी. बहुत गलत टाइमिंग थी उस इंटरव्यू की. व्हेन द टीम इज नॉट परफॉर्मिंग पर्टिकुलरली राइट, यू आर थ्रोइंग द मैनेजर एंड द टीममेट्स अंडर द बस. और फिर आप ऐसे कह रहे हो कि इंटर मिलान में जाऊंगा मैं, वहां पे लुतारो के साथ मुझे वापस खेलना है, आई कैन डाई फॉर हिम, और ये सब तो फ्लर्ट करना इंटर से. तो वो सब चीजें डिडंट गो वेल विद चेल्सी फैंस. बट थॉमस टुकल ने अगेन उस सिचुएशन को भी अच्छे से डिफ्यूज कर दिया. ऐसा है नहीं कि लुकाकू को उस मैच के बाद मतलब उस इंसिडेंट के बाद बस एक लिवरपूल वाला गेम बिठाया था, उसके बाद तो ही हैज बीन अ रेगुलर फीचर इन द साइड, और ठीक भी खेल रहा है. मैं ये नहीं कहूंगा कि ही हैज बीन द बेस्ट, मतलब एट हिज बेस्ट, मतलब ठीक एज इन की मतलब पूरी टीम स्ट्रगल कर रही है तो वो भी स्ट्रगल कर रहा है. और कल के अगर आप मैच में देखो तो अपार्ट फ्रॉम टेकिंग दोस चांसेस इन द फर्स्ट हाफ, ही वाज प्रीटी गुड. मतलब लोग ये बोलेंगे कि ही वाज यूजलेस और ये सब, बिकॉज ही वाज ऑक्यूपाइंग सैंचेज, टंगंगा और क्या बोलते हैं एरिक डायर. उसकी वजह से जीएच और हडसन ओडोई को इतना टाइम मिल रहा था कल बॉल पे. And that's why Chelsea were able to stretch their defense because of Lukaku being there. तो वो कर मतलब ठीक है, वो कर रहा है अभी परफॉर्म, बट टाइम लगेगा अभी for Chelsea fans to get over this, definitely. Yeah, definitely. मैंने कल मैच देखा लुकाकू का. See, जो उसका impact off the ball है, that is not undeniable, because he is such a physical presence कि वो 2-3 लोगों पे take on कर सकता है, and you know he can hold the ball really well. But I was very surprised to see a lot of Chelsea fans saying that this 100 million should have been saved for this summer and we should have gotten probably a cheaper striker. या तो हम व्लाहोविच के लिए जाते, या तो हम किसी और स्ट्राइकर के लिए जाते. Otherwise, most of them were right. Some of them were blatantly saying we should have bought a 36-year-old Ronaldo over 100 million Lukaku, because Ronaldo is still gonna score more goals. Lukaku की finishing अभी भी shit है. And I was shocked to read it, because generally a lot of rival fans have agendas against rival players. So I was shocked to read it. What are your thoughts on it? मतलब, do you think Lukaku is gonna make the cut, or do you think you should have gone for someone else? यार आजकल लोग बहुत क्यूट हैं. तो यही वर्ड इस्तेमाल करता हूँ. लोग बहुत क्यूट हैं, बहुत रिएक्शनरी है, हर चीज को लेके बहुत मतलब जल्दी खुश हो जाते हैं, जल्दी मायूस भी हो जाते हैं. ऐसा नहीं है. अगर अभी 4 मैच में लुकाकू गोल मार देगा तो एवरीवन विल बी लाइक नहीं ठीक है, मतलब थॉमस टुकल इज ट्राइंग टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिम, और ये और वो और फिलहाल
लुकाकू इज एन एलीट स्ट्राइकर, ये मैं मानता हूँ, बिकॉज द वे ही प्लेड इन इंटर फॉर 2 सीजन्स. हाँ, जो उसने की हरकत वो जरूरी नहीं थी, बिकॉज ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग एन एलीट स्ट्राइकर, या जस्ट उस ब्रैकेट में आया था वो. मतलब वो स्टैब्लिश नहीं था लाइक अ हैरी केन जिसने 3-4 गोल्डन बूट ऑलरेडी जीते हुए हैं, या फॉर दैट मैटर मैं कहूँ जेमी वार्डी भी, कि जेमी वार्डी भी मतलब सीजन इन सीजन आउट वो टॉप गोल स्कोरिंग चार्ट्स में रहता ही है. तो ऐसी तो उसने कुछ अभी अचीवमेंट की नहीं, जैसा आपने बोला था थोड़ी देर पहले. तो ही शुड हैव रिफ्रेन्ड हिमसेल्फ. मतलब उसका ये था कि वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके आ रहा है इंटर से. नाउ इज द टाइम दैट ही इज इन हिज प्राइम, दैट ही कैन impose himself on the Premier League like what Salah did. Salah came into the Premier League, didn't work out for him, went to Syria, came back as a beast. सेम हम लुकाकू के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे. एंड देन यू डू योर टॉकिंग 2-3 गोल्डन बूट जीतने के बाद कि हाँ मैं ही हूँ जो, तो हमें अच्छा भी लगेगा कि हाँ यार वो टच ऑफ एरोगेंस है उस स्ट्राइकर में जो चाहिए भी होती है टॉप लेवल पे अगर आपको खेलना है. बीट ज़्लातान इब्राहिमोविच, बीट रोनाल्डो, कुछ चाहिए. एक टच ऑफ एरोगेंस इज रिक्वायर्ड व्हेन यू आर एट द टॉप लेवल एंड यू आर परफॉर्मिंग फॉर योर टीम. चाहे वो आपके गेम में दिखे, चाहे आपके बोलने के तरीके में दिखे. ड्रॉगबा भी ऐसा ही था. मतलब ही वाज वेरी हम्बल ऑफ द फील्ड, बट ऑन द फील्ड यू कुड सी दैट एरोगेंस, दैट स्वॉव, दैट मतलब एक वो चीज थी कि मेरे बराबर का नहीं है तू आदमी, मतलब वो वाली चीज थी. तो वो चाहिए होती है. डिएगो कोस्टा वाज एन एग्जांपल. तो वो करने से पहले आपको कुछ प्रूव करना पड़ेगा फील्ड पे, मैं ये नहीं कह रहा. और जो आपने बोला दैट वेंट एडवर्स अगेंस्ट योर टीम, अगेंस्ट योर क्लब, तो वो वाली बात थी. तो मैं एज अ प्लेयर अभी बिल्कुल भी राइट ऑफ नहीं करूंगा लुकाकू को, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई थिंक कि इट्स जस्ट बिकॉज की टाइमिंग बहुत गलत हो गई इन सब चीजों की. और आते ही उसने कुछ ऐसा कमाल भी नहीं किया है कि ही हैज स्कोर्ड लाइक 4 goals in 5 games आफ्टर दैट इंसिडेंट. तो काफी फ्रेश है लोगों के दिमाग में वो चीज. तो लोगों को क्या है ना कि इफ लुकाकू वांट्स टू रिडीम हिमसेल्फ ही हैज टू स्कोर हैट्रिक एवरी गेम. अभी लोगों का माइंडसेट वैसा हो गया. मतलब ही हैज टू स्कोर 20 goals नाउ एनी हाउ. तो वो भी एक अनफेयर एक्सपेक्टेशन हो जाती है हमारी उससे. तो मतलब यहाँ पर बहुत चीजें मतलब देखनी पड़ेगी हमको. हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे दोनों विंग बैक्स एक साथ इंजर्ड हो जाएंगे. उसकी वजह से हमको कल शेप ही चेंज करना पड़ा. द आइडिया वाज टू ऑलवेज प्ले वर्नर एंड लुकाकू टुगेदर. अब क्योंकि अब हम ये शेप खेल रहे हैं, इसमें वर्नर फिट ही नहीं होगा, बिकॉज वर्नर इट्स नॉट अ गुड ड्रिबलर एज कैलम हडसन-ओडोई. वर्नर तभी खेल सकता है लुकाकू के साथ व्हेन वी आर प्लेइंग दैट 5-2-1-2 3-5-2 या 5-2-1-2 जो जिसमें माउंट पीछे खेलता है, 2 स्ट्राइकर्स माउंट पीछे खेलता है, 2 स्ट्राइकर आगे खेलते हैं. हाँ, तो अगर क्योंकि वो हमारी लाइनअप ही हमको अवेलेबल नहीं मिली है नवंबर के बाद से. कोविड हो गया, इंजरीज हो गई, देन ऑल ऑफ दीस थिंग्स हैपेंड. फिर विंग बैक्स हमारे इंजर्ड हो गए, तो हम एनी हाउ 5 नहीं खेल सकते पीछे. या तो वो उससे क्या होता, लुकाकू को भी फायदा होता, बिकॉज ही वुड हैव समवन लाइक अ लुतारो जैसी प्रोफाइल का प्लेयर उसके साथ जो इंटर में था. एंड वर्नर को फायदा होता कि पोल्सन जो लाइप्जिग में उसके साथ करता था वैसा उसको एक साथी मिला. तो दोनों अनलॉक हो जाते. ये आइडिया था. तो लुकाकू साइनिंग इन सब चीजों को माइंड में रख के लाई गई थी, और ये अभी हो नहीं रहा है. इसलिए पीपल आर बिकमिंग वेरी रिएक्शनरी एंड दे आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम लुकाकू. तो मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि यार ठीक है, लोगों को मैं ब्लेम भी नहीं कर सकता आफ्टर व्हाट लुकाकू हैज डन, एंड राइटली सो. मेरे को भी गुस्सा आया था बहुत ज्यादा, बट अगर आप टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आई थिंक इतना भी कुछ खराब नहीं हुआ है. इट विल टेक ओनली 5-10 games एंड लुकाकू विल बी बैक ऑन ट्रैक. Yeah, I mean that is the sensible way to look at it. Now coming on to sensible ways, मतलब memes तो बहुत बने लुकाकू पे. I really enjoyed उसके इंटर वाले memes. But moving on to realistically looking at the competition which is around Chelsea abhi. Of course, Man City first as expected. They beat Chelsea as well abhi in January. Then there's Liverpool. Then there's Chelsea. United have creeped into the top 4 for now. But फिर उनके पीछे there are Arsenal and there's Tottenham. West Ham थोड़ा सा पीछे हो गई है अभी because they have lost a couple of games. They have not had a great run of results. But the worrying fact is कि Chelsea ने इन सबसे ज़्यादा games खेले हैं. So Chelsea has played 24 games. United is on 22. Arsenal is on 21 and 20 पे है Spurs. So realistically, they all have a chance of catching up with Chelsea. So if I were to ask you right now, कि Chelsea has like 14 games left. Everyone on an average has 16 games left. End of the season, what do you think is going to be the top 4? Considering how these 6 teams have played in the month of January, because January को बहुत सारे लोग ऐसा month मानते हैं जहाँ पे a lot of top teams वो अपने base को strong करती है.
सो यूनाइटेड वही ट्राई कर रही है कि वो अपना बेस स्ट्रॉन्ग करे. सिटी का बेस स्ट्रॉन्ग है, लिवरपूल का बेस स्ट्रॉन्ग है इवन विदाउट माने एंड साला. And then Tottenham is trying the same. They're trying to make their base very strong. Arsenal, they're trying to finally finish off chances which they create in a game. So, given this current state of these 6 teams, what do you think is going to be the final top 4 when the season ends? I think Chelsea will consolidate their third place. मतलब ठीक है, अभी सब इतना भी कुछ खराब नहीं हुआ है. अभी हेड टू हेड गेम्स बचे हैं सारे. चेल्सी के अगेंस्ट यूनाइटेड, अगेंस्ट आर्सेनल, स्पर्स को तो हरा ही दिया. तो चेल्सी के डिफिकल्ट फिक्सचर्स हो गए हैं अभी. जो उनसे ऊपर है ना टीम है, लिवरपूल से दोनों मैच हो गए, सिटी से दोनों मैच हो गए, ठीक है. अब जो बचे हैं वो सारे उनसे नीचे जो हैं लीग में, उनसे मैचेस है. तो रिलेटिवली द डिफिकल्ट फिक्सचर्स आर डन. तो अब क्या है कि स्पर्स को, जैसे चेल्सी 6 पॉइंटर था, वो डायरेक्ट 6 पॉइंटर था, उसमें चेल्सी केम ऑन टॉप. यूनाइटेड से अभी ओल्ड ट्रैफर्ड में खेलना है, आर्सेनल स्टैमफोर्ड ब्रिज आएगी और वेस्ट हैम भी स्टैमफोर्ड ब्रिज आएगी अभी. तो वो भी काफी क्रूशियल गेम होने वाला है. तो आई थिंक अगर मैं बात करूं तो चेल्सी हैज द बेटर मैनेजर राइट नाउ आउट ऑफ ऑल दीज टीम्स. स्क्वाड चलो ठीक है, थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, बट आई थिंक वी विल बी नेगोशिएटिंग दीज टीम्स. क्योंकि अब आप देख लो तो अब बाकी टीम्स ने अपने मैचेस खेलने, अब चेल्सी का ब्रेक है लंबा, क्योंकि चेल्सी अब खेल ली है. तो अब चेल्सी का नेक्स्ट प्रेम में जो गेम है वो 19 फेब को है, देन 5 मार्च को. उसके बीच में कप गेम्स है 2-3 जो कि हम अपनी सेकंड स्ट्रिंग टीम से भी नेगोशिएट कर लेंगे. एफए कप में प्लिमथ से मैच है और क्लब वर्ल्ड कप खेलने जाना है. तो क्लब वर्ल्ड कप में अगर फुल टीम भी आधी खिला दी तो मतलब इट वुड बी गुड इनफ टू डू द जॉब मेरे हिसाब से. बाकी एक बार हार भी चुके हम क्लब वर्ल्ड कप, तो कुछ कह नहीं सकते. बट आई थिंक दिस टाइम द टीम इज मोर सेटल्ड. द मैनेजर विल नो कि कितना मैटर करता है ये ट्रॉफी, क्योंकि यही एक ट्रॉफी है जो कैबिनेट में नहीं है चेल्सी के. तो एक महीने में सिर्फ एक मैच है जो मतलब प्रीमियर लीग में होगा, वो भी क्रिस्टल पैलेस से. तो आई थिंक वी शुड बी कंफर्टेबल. और यहीं पे ही बाकी टीम्स के बैक टू बैक मैचेस है, तो दिक्कत होने वाली है टीम्स को जो इतने कम टाइम में इतने ज्यादा मैचेस खेलेंगी. माय टॉप 4 तो मतलब टॉप 3 तो मैं बोल ही रहा हूँ कि सिटी, लिवरपूल और चेल्सी होगा. फोर्थ पे मेरे को, क्योंकि अभी भी यूनाइटेड पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा. ऑल्दो दे वन अगेंस्ट वेस्ट हैम, बट द परफॉर्मेंस वाज नॉट कन्विंसिंग इन माय ओपिनियन. सेम अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड ऑल्सो. ब्रेंटफोर्ड से भी 3-1 जीते थे, बट इट वाज कपल ऑफ मिस्टेक्स बाय ब्रेंटफोर्ड, जो 2 गोल करे थे यूनाइटेड ने फर्स्ट हाफ में. तो इट वाज डगेयास ब्रिलियंस कि स्कोर्स लेवल थे. तो व्हाट इफ डगेया हैज अ रफ पैच और 3-4 गेम्स में वो अच्छा नहीं परफॉर्म करता है, तो यूनाइटेड माइट बी इन ट्रबल. तो दैट इज व्हाई आई एम सीइंग कि टॉटनहम ऑन द अदर हैंड ग्राइंड कर रही है रिजल्ट्स. चाहे आप उस दिन लेस्टर के अगेंस्ट देख लो, चाहे आप वॉटफोर्ड के अगेंस्ट देख लो. 2 बार उन्होंने 90+ में मैच जीता है फर्गी टाइम में, विनर मार के. तो वो एक चीज है. अब आर्सेनल तो देखो, मेरे को हमेशा से रिजर्वेशंस रहे हैं उनकी कंसिस्टेंसी को लेके. जैसे बर्नली से उन्होंने ड्रॉ कराया, हालांकि कुछ एक क्वेश्चनेबल रिजल्ट्स, वो डिसीजंस थे, वो जो स्पेशली वो एक क्रिस वुड बोल रहा हूँ, उनका सेंटर बैक है जिसने वो मार दिया था, एल्बो मार दिया था मार्टिनेली पे, और वो गिरा नहीं बॉक्स में. तो इट वाज अ क्लियर रेड कार्ड ऑफेंस मेरे हिसाब से. तो वो सब चीजें थी, बट अगेन वो तो हर मैच में हो रही हैं, तो उसका अपन कुछ नहीं ज्यादा कर सकते. बट आर्सेनल आई स्टिल थिंक दे लैक दैट एक्स्ट्रा, जो कि नेक्स्ट सीजन आएगा डेफिनेटली. और आर्सेनल विल बी अ टॉप 4 टीम नेक्स्ट सीजन अगर ऐसे ही खेलते रहेंगे वो. तो फॉर मी 4th टीम इज गोइंग टू बी स्पर्स फॉर नाउ, क्योंकि यूनाइटेड का अभी भी मुझे फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ मैं उनकी, कि या रैगनिक फिगर आउट कर पाया कि उनकी बेस्ट प्लेइंग 11 या उनका बेस्ट शेप क्या है. Yeah, that's true. I think that's a very fair judgment, because United right now they're trying to consolidate the 4-3-3 formation अभी तो. But अभी मुझे नहीं लग रहा है कि यूनाइटेड ना स्पर्स को हरा सकती है. ऐसा खेल मुझे ऐसा नहीं लगता कि स्पर्स थोड़ी, मतलब अभी स्पर्स से मैच है यूनाइटेड का जो ओल्ड ट्रैफर्ड में आना है स्पर्स को अभी. तो वो मैच है. फिर यूनाइटेड आर्सेनल से खेलना है शायद उनको अभी एमिरेट्स में जाके, वो मैच है. तो ये मैच बहुत क्रूशियल हो जाता है यूनाइटेड के लिए. अगर उन्होंने अपने डायरेक्ट टॉप 4 राइवल्स को 3 पॉइंट दे दिए अपने अगेंस्ट, तो वहां पे बहुत दिक्कत हो जाएगी. और अभी दोनों ही टीमें आर अ टैड बिट बेटर देन यूनाइटेड मेरे हिसाब से. Alright, a very fair judgment, and it was great to have you. And I think a lot of Chelsea fans are gonna enjoy your analysis, जो भी आपने बोला regarding Chelsea. We're hoping that Chelsea come in strong. I personally wanted them to be top 2 this year, but of course
things don't pan out the way you want them to. I want United to win the title, but that's not gonna happen. So definitely it is what it is. But hoping for the best for Chelsea, hoping for the best you. for Thomas Tuchel as a coach, and we'll be having you back again soon because everyone here absolutely loves the content which you offer for Chelsea. Thank you Thank you so much Thank for you joining much. us. Thank you.